अगर मैं थोड़ा और आगे बढ़ूँ, तो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारा मतलब अनसर्टेनिटी हो गया है, लॉकडाउन्स चल रहा है, तो लार्ज पार्ट ऑफ द यूथ फील्स दैट बाउट ऑफ रिकरिंग डिप्रेशन, मतलब वो लोग का एक पीरियड ऑफ रिकरिंग डिप्रेशन हो जाता है उनकी लाइफ में। तो क्या करना चाहिए उसे, इसे ओवरकम करने के लिए? ये बहुत ही मच नीडेड क्वेश्चन है शुभम। क्योंकि ये एक अनसर्टनिटी जो पीरियड में हम गुजर रहे हैं, ये बहुत बड़ा जो आउट ऑफ इमेजिनेशन था हम लोग का। वी आर नॉट हम कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा कोई सिचुएशन लाइफ में आ सकता है। तो इसलिए हमारा जो एक फेमस कोटेशन रहता है, जैसे कि आपकी जो एग्जामिनेशन या जो एजुकेशन सिस्टम है वो पहले सिखाती है, उसके बाद एग्ज़ाम देना पड़ता है। लेकिन लाइफ पहले एग्ज़ाम लेती है, उसके बाद सिखाती है। तो लाइफ का जो सिनेरियो है, लाइफ का जो अनसर्टेनिटी है, उसको कैसे फेस करना चाहिए, ये हमको बचपन से कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लेके एजुकेशन सिस्टम को लेकर या हमारा जो एनवायरमेंटल जो ग्रोइंग सिनेरियो है, जो हमारा अपब्रिंगिंग है, जहाँ पे हम बढ़ रहे हैं, जहाँ पे हमको बढ़ाया जाता है, नाना दे हमको जो मान्यताएं या परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, हमारा जो अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है, उसको अगर एनालिसिस करें तो कहीं ना कहीं हम लाइफ स्किल को टोटल मिस कर चुके हैं आज के टाइम में। 99 केसेस में यही हो रहा है। तो आज जो लाइफ में अनसर्टेनिटी है, जैसे मान लीजिए आप करियर ओरिएंटेड है, स्टूडेंट को लेकर हम अगर फोकस करेंगे, अभी जो सिनेरियो चल रहा है, आप प्रोफेशनल एजुकेशन हो सकता है या जनरल एजुकेशन हो सकता है। टोटल एजुकेशन की एक जो सिनेरियो था, जो कॉमन ट्रेंड था, वो बंद होकर पड़ा है। सेकेंड थिंग, जो प्रोफेशनल एजुकेशन से जो प्रोफेशनल एजुकेट्स है, वो जो पास आउट हो रहे हैं, जो पास आउट प्रीवियस ईयर हुए थे, जो इस ईयर हो रहे या आने वाले 1-2 साल में जो पास आउट होने वाले हैं, उनके लिए और अनसर्टेनिटी ला के आया है ये लॉकडाउन। क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, सारे कंपनीज में वैकेंसी निकालेंगे तो दूर दूर की बात एम्प्लॉय को निकाल रहे हैं। और ये जो प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसी में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है बहुत सारे कंपनीज, बाकी गवर्नमेंट की सिस्टम की तरफ से कोई वैकेंसी नहीं निकल रहे। तो ये जो अनसर्टेनिटी पीरियड, उसके बाद एग्जामिनेशन, करेंट जो पढ़ाई के जो सिनेरियो, ऑनलाइन एजुकेशन एंड ऑफलाइन एजुकेशन, ये सारे चीज़ को अगर मिला के देखेंगे तो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा डिवास्टेटिंग सिचुएशन, सबसे खतरनाक सिचुएशन में स्टूडेंट्स है या यूथ है, ये मान सकते हैं। क्योंकि जो यूथ जस्ट पास आउट होके बिजनेस में एंटर किए थे, जो यूथ जस्ट पास आउट होके कोई जॉब लिए थे और जॉब जा चुका है, क्योंकि हमारे सर्कमफेरेंस में बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को देख रहे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, लेकिन शायद 6 मंथ्स या 8 मंथ्स पहले उनकी बहुत सारे लोगों की जॉब जा चुकी है। तो इसको लेकर जो डिप्रेशन में है, उनके लिए कुछ मेजर टिप्स हम यहाँ पे देने वाले हैं। मेजर टिप्स मतलब क्या करना चाहिए, पहले तो कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रहता है, और हम कई बार, आज की यूथ कई बार हम एक इमेजिनरी दुनिया में जीते हैं। हमारा परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो जाता है बचपन से, हमको ऐसा मान्यताएं या शिक्षाएं मिलती है, जिसको लेकर हमारा जो दुनिया बनती है हमारा दिमाग में, रियलिटी में नहीं। रियलिटी में जो दुनिया में हम जी रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। लेकिन जो दुनिया हमारे दिमाग में हम बैठा दिए, हमको ऐसे करना है। मान लीजिए मैं एक छोटे से एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हम +2 के बाद एंट्रेंस प्रिपरेशन करेंगे, आईआईटी में जाएंगे, आईआईटी में ऐसा स्कोर करेंगे, इतना सारे अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करेंगे, वो कंपनी में जॉब करेंगे, वो कंपनी में जॉब होने के बाद इतना इतना पैकेज में हम ज्वाइन करेंगे, ऐसा कार होना चाहिए, ऐसा फ्लैट होना चाहिए। ये जो लाइफ में हम जी रहे हैं, ये जो, इसको मैं इमेजिनरी दुनिया बोलता हूँ। यस, कुछ स्टूडेंट्स के लिए वो ट्रू हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए वही प्रॉब्लम की जड़ बन रहा है, जो मेंटल डिसऑर्डर की। क्योंकि हम एक्सपेक्टेशन और रियलिटी, हमारा जो एक्सपेक्टेशन और रियल है, जो बाहर की दुनिया है, वो बहुत ही डिफरेंस है। वो आज की जो ट्रेंड चल रहा है, आज की जो सिनेरियो चल रहा है, हम कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं। हम दूसरों को देख देख कर बड़ा हो रहे हैं। उसकी लड़का या उसकी लड़की इंजीनियर कर रहा है, आईआईटी में पढ़ाई कर रहा है, तो तू उसके लिए प्रिपरेशन है। वो डॉक्टरी प्रिपरेशन कर रहा है, तो उसके लिए यू शुड गो फॉर द मेडिकल एंट्रेंस। तो ये जो कंपैरिजन माइंडसेट से हमारा जो अपब्रिंगिंग में टोटल वन लाइन में उसको अगर डिफाइन करूँ, ये अपब्रिंगिंग है। ये अपब्रिंगिंग में जो स्किल्स हमको सिखाया जाता है, उसी से हमारा अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन क्रिएट हो जाता है। उसी अंडरस्टैंडिंग और परसेप्शन के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक वर्ल्ड हम क्रिएट कर चुके हैं हमारे लिए। वो है हमारी
जो अपनी वर्ल्ड है, जो ओन वर्ल्ड है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, हमारे लिए वो इमेजिनरी है। इट्स मे बी ट्रू और मे नॉट बी ट्रू इन द फ्यूचर, बट जब ये एक्सपेक्टेशन, हमारा जो इमेजिनेशन से हमारा एक्सपेक्टेशन मीट नहीं करता है रियलिटी में, तो वहीं से शुरू होता है ये सारे सिम्टम्स। अगर आप लाइफ स्किल्स को सही तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि मैं ये जो सारे स्टोरी आपको बता रहा हूँ, इसके पीछे यही रीजन है। आज की जो सिनेरियो, ये रियलिटी है, हमको एडमिट करना ही पड़ेगा, हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। बिकॉज कितना दिन लगेगा ये आप बता नहीं सकते। आप और भी इंडिया में जी रहे हैं, क्योंकि इंडिया में सारे सिस्टम शायद रिवर्स में चल रहा है। हमको जो लग रहा है जो सिनेरियो, क्योंकि आप न्यूजीलैंड को देखिए, यूएई की देखिए, सारे ओपन है, वहाँ पे कोविड नहीं है। लेकिन इंडिया में कोविड की बात छोड़ दीजिए, ये बढ़ते जा रहा है, ये घटने के नाम नहीं ले रहा है। इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, जो रिसर्च रिपोर्ट धीरे धीरे सामने निकल के आ रहा है। तो इसको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम इंडिया में हैं, हम इंडियंस हैं। तो इसको फेस करने से एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये सिचुएशन को हमको फेस करना पड़ेगा। इसको सोच सोच कर बहुत सारा डिप्रेशन हो चुका है। मैं करियर में क्या करूँगा, मेरा पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रहा है, मेरा एग्जामिनेशन शेड्यूल गड़बड़ हो गया है, मेरा जॉब में प्रॉब्लम है। इसको जितना सोचेंगे आप जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे, क्योंकि आप सोच के कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पे दो बात ये पे आती है कि कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल ऑब्जेक्ट्स या सिचुएशन। प्रीवियस सेमिनार में हम बात किए थे, जहाँ पे आप ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं कर सकते, वहाँ पे सिचुएशन के लिए सोचिए। अगर सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते तो ऑब्जेक्ट के बारे में सोचिए। अगर ऑब्जेक्ट और सिचुएशन दोनों को चेंज नहीं कर सकते तो उस समय आप खुद के ऊपर काम कीजिए, जो सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम बार बार एम्फेसिस देते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि ये सिचुएशन को हमको काटना है, मतलब इसको फेस करना है, इसको एक्सेप्ट करके। इससे भाग के हम फेस नहीं कर सकते। तो जितना हो सकता है वो सिचुएशन के ऊपर ओवर एनालिसिस करना, जिस सिचुएशन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ी गलती है आज की यूथ की। जितना भी यूथ अभी आ रहे हैं क्लिनिक पे, उनकी एक ही क्वेश्चन, सर मेरे को टेंशन लग रहा है, मैं करियर में क्या करूं। और सबसे ऊपर और एक थिंग निकल के आ रहा है कि उनकी पेरेंट्स की, उनकी फैमिली की जो प्रेशर है। मान लीजिए इस वीक शायद 4 to 5 इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आए थे, उनका पास आउट ईयर प्रीवियस ईयर था, तब से लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन उनका फैमिली का प्रेशर इतना बढ़ चुका है कि वो स्लीपिंग टैबलेट ले रहे हैं, रात को नींद नहीं आ रहा है, सो नहीं पा रहे। उनके पापा में क्या कहना है कि इतना सारे खर्च करके हमारा पढ़ाई किए थे, तो तुम अभी कुछ ना कुछ करो। तो क्या करें, एक बंदा क्या कर सकता है? अभी दुनिया बंद है, आप बाहर नहीं जा सकते, कंपनी में इंटरव्यू नहीं निकल रहा है आपके लिए, और आउटसोर्सिंग बंद है, तो आप कर क्या सकते हैं? तो ये सारे जो सिनेरियो है, इसको फैमिली को भी समझना पड़ेगा, और जो स्पेसिफिकली जो यूथ है उनको समझना पड़ेगा। इससे निकलने के लिए क्या कर सकते हैं? आप स्किल्स को अपडेट कीजिए, आपकी जो भी रिलेटेड है आपके गोल्स है, उसकी रिकॉर्डिंग के लिए आप कुछ ना कुछ स्किल्स सीखते रहिए। हाँ, ये मेरा बात सुन के आपको लग रहा होगा कि सर स्किल सीखेंगे कैसे, हमारे पास मनी नहीं है, क्योंकि बिलो मिडिल क्लास फैमिली से इंडिया से 70% लोग बिलोंग्स करते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए बहुत सारा स्किल्स यूट्यूब में मिल सकता है, फ्री रिसोर्सेस है, यूडेमी है, आलेसन है। आप स्किल्स को अपडेट कीजिए। मैं इसलिए ये जो टेक्निक्स आपको बता रहा हूँ, क्या क्या करना चाहिए, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सेप्ट द रियलिटी हमको फेस करना पड़ेगा। आप ओवर एनालिसिस करके जो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में जितना सोचेंगे, जितना वरीड होंगे, उतना आपको डिवास्टेटिंग सिचुएशन में लेके जाएगा, आप खुद को उतना डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। क्योंकि ओवर थिंकिंग, जो सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, उसके बारे में आप जितना सोचेंगे उतना खुद के लिए ये खुद को डैमेज करेगा, ये आपके लिए कोई फायदा तो नहीं देगा। इसलिए इसको कैसे ओवर थिंकिंग बंद कीजिए, आपको एक्सेप्ट कीजिए, ये रियलिटी को हम फेस करना है, और उसकी अकॉर्डिंगली आप स्किल्स को अपडेट कीजिए, कुछ हेल्थी हैबिट्स बनाइए। और ये जो चीज़ है कि आपको धैर्य रखना चाहिए, ये तो कहने की बात है। धैर्य नहीं रहता, जिसके पॉकेट में कोई पैसा नहीं होगा, लाखों रुपीज़ खर्चा करके जो पेरेंट्स लोन लेके स्टूडेंट लोग को पढ़ाए हैं, उनका तो बैंक उनका लोन माफ़ नहीं कर रहा है, उनकी इंटरेस्ट लग रहा है। तो ये जो सिनेरियो बहुत सारा आता है हमारे पास क्लिनिक पे, तो इसको देखकर हम ये नहीं बोल सकता पेशेंस रखिए, लेकिन येस वी हैव टू फाइट। हमको अगर आगे चलना है, क्योंकि ज़िंदगी को अगर चलाना है तो हमको फाइट करना पड़ेगा। फाइट करने के लिए ये सारे स्किल्स हम अपना सकते हैं, कुछ हेल्थी हैबिट्स बना सकते हैं। उसके साथ स्किल्स को अपडेट कीजिए जितना हो सकता है। अगर आपके पास काबिलियत है तो आप पेड रिसोर्सेस लेके स्किल्स को अपडेट कीजिए,
नहीं तो अगर आपके पास एबिलिटी नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है, तो ये जो फ्री रिसोर्सेस है आज के टाइम में डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ दीजिए और उससे जितना भी हो सकता है आप सीखिए, क्योंकि इसको चला के रखिए। चाहे हम लॉकडाउन में इसको बंद करके बैठे हैं, लेकिन इसको चलाते रहिए। इसको अगर आप बाहर के काम में अननेसेसरी स्टॉप्स में लगा देंगे, जैसे कि एडिक्शन, वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया एडिक्शन, चैटिंग, गॉसिपिंग, ये सारी चीज़ में लगा देंगे और ओवर थिंकिंग करेंगे सिचुएशन के बारे में, जो पेंडेमिक के बारे में, जो लॉकडाउन के बारे में, तो आपको ही वो डिस्ट्रॉय करते जाएगा। आने वाले टाइम में ये कोई भी वे में आपको फायदा नहीं देगा। इसलिए ये यूथ को रिक्वेस्ट है, आप जितना हो सकता है एक पॉजिटिव माइंड तो हर कोई बोल रहा है, लेकिन आप स्किल्स को, अपने आप को एक स्किलफुल मैन बनाइए, क्योंकि आने वाले टाइम में आपकी स्किल्स आज की जो हार्ड टाइम है, इसको कैसे आप क्रॉस किए, इसको कैसे आप सक्सेसफुली सामना कर चुके हैं, वो आने वाले टाइम में शायद आपकी बहुत काम आ सकती है। इसलिए आप स्किल्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिए, नहीं तो और जो प्रोसेस है, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, हेल्दी हैबिट्स बनाइए, आप पॉजिटिव माइंडसेट तैयार कीजिए, ये सारा तक कहने की बात है। लेकिन येस, यू कैन अडेप्ट इन योर डेली लाइफ, थोड़ा सा हेल्दी हैबिट्स को डेवलप कीजिए, वो भी बहुत काम में आता है। लेकिन ये जो धैर्य रखना, आप धैर्य कैसे रखेंगे, हम खुद एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते भी हमको बहुत सारा परेशानियाँ आ रहा है ड्यू टू दिस सिनेरियो। तो हम खुद को अगर उतना जो कहने की बात है वो नहीं संभाल पा रहे, तो आप लोग को तो ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। इसलिए जितना हो सकता है स्किल के ऊपर फोकस दीजिए। स्किल से मतलब मेरा कोई भी स्किल्स आपकी, मान लीजिए कोई पुराना इच्छा होगा जो बहुत दिन से आप करना चाहते थे। मान लीजिए आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको गिटार सीखना अच्छा है, तो आप गिटार सीखिए। आपको, मेरा कहने का मतलब, आप इसको चलाइए, इसको बंद मत कीजिए, इसको बैठाइए मत, इसको चला के रखिए और पॉजिटिव वे में चला के रखिए। कोई सकारात्मक और कॉन्स्ट्रक्टिव वे में आप फोकस कीजिए, तभी जाके आप ये सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। और एक्सेप्ट द रियलिटी, फर्स्ट थिंग एक्सेप्ट द रियलिटी, बिकॉज ये सिचुएशन को हमको फेस करना है और फाइट करना है।